नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। आगरा में साइबर ठगों का एक और बड़ा और खौफनाक कारनामा। एक रिटायर्ड महिला टीचर को पूरे 9 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 32 लाख रुपए की भारी भरकम ठगी को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का सर्वर डेटा गायब होने से मची खलबली। मोबाइल ऐप से लॉगआउट होने के बाद रिचार्ज करने में आई भारी दिक्कतें। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और घूसखोरों के खिलाफ विजिलेंस टीम का ताबड़तोड़ एक्शन। बहराइच में एक दरोगा और आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का क्लर्क रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार। अलीगढ़ में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर से जुड़ी एक हैरान करने वाली लापरवाही आई सामने। अकाउंट में 1500 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस होने के बावजूद भी विभाग ने काट दी उपभोक्ता की बिजली। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में शामिल हुए 57,000 नए सिपाही। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बांटे गए नियुक्ति पत्र, ली गई कर्तव्य निष्ठा की शपथ। यूपी के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के लिए अच्छी खबर, अब नियमित प्रिंसिपल के बराबर ही मिलेगा पूरा वेतन। किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप। 122.28 करोड़ रुपए की राशि का किया जाएगा वितरण। अयोध्या से मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर। अयोध्या कैंट मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेसवे का नियमित शेड्यूल हुआ जारी। 5 मई से शुरू होगा सफर। बरेली के कर्मचारी नगर में आवारा कुत्तों का खौफनाक आतंक। रिटायर्ड शिक्षिका मंजू सक्सेना की कुत्तों के जानलेवा हमले से हुई दर्दनाक मौत। इलाके में दहशत का माहौल। संत कबीर नगर के एक गांव में अचानक भड़की भीषण आग। देखते ही देखते कई झोपड़ियां हुई जलकर राख। बेघर हुए परिवारों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी और सिर छिपाने का बड़ा संकट। मिर्जापुर में बेखौफ बदमाशों के हौसले हुए इतने बुलंद कि बीच थाने में घुसकर सिपाही और इंस्पेक्टर के साथ की जमकर मारपीट। पुलिस की सुरक्षा और कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर बना जानलेवा। बेकाबू ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से हुआ फरार। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी और सख्त कार्रवाई। मरीजों की जान से खिलवाड़ और गंभीर लापरवाही के चलते शहर के 4 बड़े ब्लड बैंकों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से किए गए सस्पेंड। बरेली के फरीदपुर में एंटी करप्शन टीम का बड़ा और सख्त एक्शन। रिश्वत लेते हुए कानून गो को रंगे हाथों किए गिरफ्तार। राजस्व महकमे में मची भारी खलबली। कानपुर पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन की बेहद शानदार और बड़ी पहल। शहर को हरा भरा करने के लिए 28 अलग अलग विभागों के सहयोग से रोपे जाएंगे करीब 35,48,000 पौधे। साइबर क्राइम। आगरा में पूजा पाठ के नाम पर महिला से 6 लाख की ठगी। ठगों ने अब आस्था को भी नहीं बख्शा। आगरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां साइबर क्रिमिनल ने एक महिला को धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ का झांसा देकर पूरे 6 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को बड़ा पंडित बताकर ऑनलाइन कुछ ऐसे उपाय बताए जिससे महिला को लगा कि उसके परिवार के कष्ट दूर हो जाएंगे। पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इन डिजिटल बाबाओं की तलाश तेज कर दी है। आप भी सतर्क रहें। इंटरनेट के नाम पर अपना पैसा किसी अनजान को ट्रांसफर ना करें। महिला शक्तिकरण। यूपी पुलिस कंट्रोल रूम की कमान अब महिलाओं के हाथ। यूपी पुलिस अब और भी ज्यादा स्मार्ट और संवेदनशील होने जा रही है। डायल 112 पुलिस कंट्रोल रूम की पूरी कमान अब महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में सौंप दी गई है। पूरे प्रदेश में करीब 250 ट्रेंड महिला पुलिसकर्मियों को इसके लिए तैनात किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि महिलाएं किसी भी इमरजेंसी में कॉल या पैनिक सिचुएशन को ज्यादा शांति और समझदारी से हैंडल कर सकती हैं। इससे खासकर उन महिला कॉलर को बहुत राहत मिलेगी जो अपनी शिकायतें बताने में जगजगाती हैं। विधायक अनुपमा जायसवाल को मिले डिप्टी CM, जाना हालचाल। हाल ही में एक हादसे में बुरी तरह से झुलसी बीजेपी की गद्दावर नेता और विधायक अनुपमा जायसवाल सिंह की हालत अब स्थिर है। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उनसे मिलने के बाद आज यूपी के दोनों डिप्टी CM भी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में नेताओं का तांता लगा हुआ है। इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल फोकस उनकी सेहत पर है। डॉक्टरों का कहना है कि वे तेजी से रिकवर हो रही हैं और जल्द से जल्द उन्हें छुट्टी मिल सकती है। मौसम का कहर। लखनऊ में आंधी तूफान से मची तबाही। 100 खंभे गिरे। राजधानी लखनऊ वालों के लिए कल की रात काफी भारी रही। अचानक आई भीषण आंधी तूफान और बारिश ने पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल कर रख दी है। तेज हवाओं के चलते शहर भर में 100 से ज्यादा बिजली के खंभे और तार टूट गए हैं। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां भी डैमेज हुई हैं। सबसे बुरा हाल बिजली सप्लाई का है। कई इलाकों में पूरी रात ब्लैकआउट रहा। नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें सुबह से मरम्मत के काम में जुटी हैं, लेकिन पूरी सप्लाई नॉर्मल होने में अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है।
दर्दनाक सड़क हादसा, उन्नाव में मुंडन संस्कार में जा रहे 6 लोगों की मौत। उन्नाव से एक बहुत ही दुखद और रुला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक भीषण हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक गाड़ी में सवार होकर अपने बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। यूपी की पहली एआई सिटी बनाने की तैयारियां जोरों पर। उत्तर प्रदेश जल्द ही टेक्नोलॉजी के मामले में लंबी छलांग लगाने वाला है। लखनऊ में राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी एआई सिटी बनाने का काम अब रफ्तार पकड़ चुका है। इसके लिए टेंडर और ब्लूप्रिंट का काम अपने अंतिम चरण में है। इस एआई सिटी में वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क, रिसर्च सेंटर और एआई स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल लेवल का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि यूपी ग्लोबल टेक मैप पर भी एक बड़ा नाम बनकर उभरेगा। हाईकोर्ट का सख्त रुख, चाइनीज मांझे की बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध। अगर आप भी पतंगबाजी के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री और इसके इस्तेमाल पर 100% बैन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी इलाके में चाइनीज मांझा बिकता हुआ मिला तो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पर सीधा एक्शन होगा। तो दोस्तों, पतंग जरूर उड़ाइए और सुरक्षित स्वदेशी मांझे से। छात्रों को सौगात। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलेंगे फ्री स्कूल बैग। प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने एक शानदार तोहफे का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूल बैग दिए जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही इन बैग्स का वितरण शुरू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी का बैग मिले ताकि वे खुशी खुशी स्कूल आए। इस योजना से प्रदेश के लाखों गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचने वाला है। किसानों के लिए गुड न्यूज। यूपी के 10 जिलों में खुलेंगे आलू के क्रय केंद्र, तय हुई कीमत। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। यूपी में आलू की बम्पर पैदावार को देखते हुए सरकार ने किसानों को सही दाम दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश के 10 प्रमुख आलू उत्पादक जिलों में सरकारी क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार ने एक तय समर्थन मूल्य जारी कर दिया है ताकि किसानों को बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचना न पड़े। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों का पेमेंट उनके खातों में तुरंत ट्रांसफर किया जाए। नगर निगम की बड़ी जीत। लखनऊ सहारा सिटी मामले में हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित सहारा सिटी जमीन विवाद मामले में लखनऊ नगर निगम को एक बहुत ही बड़ी कानूनी जीत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है जिसे नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद अब नगर निगम के लिए अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन को पूरी तरह से खाली करने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूपी में गौशालाओं के औचक निरीक्षण के आदेश, चारे की होगी पूरी व्यवस्था। यूपी सरकार निराश्रित गौवंश यानी छुट्टा जानवरों को लेकर काफी सख्त मूड में है। सरकार ने पूरे प्रदेश की सभी सरकारी और प्राइवेट गौशालाओं का औचक निरीक्षण करने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों को साफ हिदायत है कि गौशालाओं में गायों के लिए हरा चारा, साफ पानी और शेड की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और कहीं भी लापरवाही और गायों की खराब स्थिति पाई गई तो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों और संचालकों पर तुरंत FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा। यूपी में अब लड़कियों को सिर्फ महिला टीचर ही सिखाएंगी डांस। महिला सुरक्षा और उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए यूपी महिला आयोग ने एक बेहद अहम और बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में सभी स्कूलों, डांस अकेडमियों और ट्रेनिंग सेंटर्स में अब लड़कियों को डांस और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ महिला टीचर्स ही देंगी। हाल के दिनों में सामने आई कुछ अप्रिय घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया है। आयोग का कहना है कि इससे बच्चियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी और उनके पेरेंट्स भी बिना किसी डर के उन्हें भेज सकेंगे। यूपी में 3.72 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का बिल होगा कम। ये खबर सुनकर आपके चेहरे पर पक्का स्माइल आ जाएगी। यूपी में इस भीषण गर्मी के बीच बिजली के बिल ने जो टेंशन दे रखी थी वो अब खत्म होने वाली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 3.72 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी करने का रास्ता साफ कर दिया है। सरचार्ज और फ्यूल सरचार्ज में एडजस्टमेंट के चलते अब प्रति यूनिट रेट में कुछ पैसों की कमी आएगी। इसका सीधा असर आपके अगले महीने के बिजली बिल पर दिखेगा जो पहले से काफी कम होकर आएगा।
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन की कट ऑफ डेट बदली, 9 लाख को सीधा फायदा। यूपी सरकार ने अब राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शासन ने कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए तय की गई कट ऑफ डेट के नियमों में एक अहम बदलाव कर दिया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे। इस छोटे से बदलाव से प्रदेश के करीब 9 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता एकदम साफ हो गया है। जो पहले तकनीकी पेंच में फंसे हुए थे, कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। चुनाव आयोग में हलचल। बंगाल चुनाव में यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा की ड्यूटी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किए गए यूपी कैडर के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति पर कुछ तकनीकी और निष्पक्षता से जुड़े सवाल उठाए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी जाँच परख के बाद भेजा था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देता है या फिर याचिका को खारिज कर देता है। आरटीई एडमिशन 3 चरणों के बाद भी 71,000 से ज्यादा सीटें खाली। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन योजना चलाई जाती है, लेकिन यूपी में इसका हाल थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में आरटीई एडमिशन के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि 71,195 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। शिक्षा विभाग के लिए बड़ी टेंशन की बात है कि गरीब परिवार अपने बच्चों का दाखिला आखिरकार क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शानदार योजना का फायदा उठा सकें। यूपी पंचायत चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग न बनने पर हाईकोर्ट सख्त। यूपी में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक तीखा सवाल पूछ लिया है। दरअसल पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए योगी सरकार से जल्द जवाब मांगा है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आयोग बनने और रिपोर्ट आने में देरी हुई तो पंचायत चुनावों की तारीखें भी आगे खिसक सकती हैं। यानी गाँव की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बिना हेलमेट ड्राइविंग। लखनऊ आरटीओ का सख्त नियम, सीधा लाइसेंस होगा सस्पेंड। अगर आप भी लखनऊ या उसके आसपास बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ट्रैफिक रूल्स को लेकर लखनऊ आरटीओ ने एकदम सख्त रवैया अपनाया है। नए अपडेट के मुताबिक अगर आप बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाते हुए पकड़े गए तो अब सिर्फ चालान से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए ये कड़ा कदम उठाया गया है। तो भाई अपनी सुरक्षा और अपने लाइसेंस दोनों को बचाने के लिए घर से निकलते समय हेलमेट जरूर पहन लें। किसानों को बड़ी राहत। 4 मई को मिलेगा 122 करोड़ 28 लाख का मुआवजा। किसानों के लिए लखनऊ से बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर आई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जिन किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ था, अब उनके चेहरे खिलने वाले हैं। यूपी सरकार 4 मई को ऐसे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे 122 करोड़ 28 लाख रुपए का मुआवजा ट्रांसफर करने जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पैसा सीधे किसानों के खाते में जाए और बीच में कोई भी बिचौलिया या दलाल उन्हें परेशान न करे। यूपी बोर्ड 2026 10वीं और 12वीं के नतीजों के बाद छात्रों के लिए राहत। स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म हुए जारी, जाने अगली प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड के नतीजे 23 अप्रैल को घोषित हो चुके हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन असली खबर उनके लिए है जो 2 विषय में फेल हो गए हैं या अपने नंबरों से खुश नहीं है। यूपी एमएसपी ने ऐसे सभी छात्रों के लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिए हैं। अगर आप मई के दूसरे हफ्ते तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने पास हुए 24 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग का एक खास डिजिटल प्रोग्राम भी शुरू किया है। इसमें एक्सपर्ट बच्चों को बताएंगे कि 10वीं और 12वीं के बाद उनके लिए कौन सी फील्ड सबसे अच्छी है। तो घबराएं नहीं, अगर नंबर कम आए हैं तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरें और आगे की तैयारी में जुट जाएं। पीएम किसान की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर। 1 मई से KYC अभियान तेज, बिना इसके अटक सकता है पैसा। अगली बड़ी खबर हमारे किसान भाइयों के लिए है। दोस्तों 13 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के तहत देश भर के किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए भेज दिए थे। अब जुलाई में 23वीं किस्त आने वाली है, लेकिन यूपी सरकार ने 1 मई से एक बहुत ही बड़ा चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है
या फिर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी KYC और जमीन का वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है तो आपको अगली किस्त के 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। यूपी में अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिनका डेटा अपडेट नहीं है। मेरा आपसे साफ कहना है कि जनसेवा केंद्र CSC पर जाइए या अपने मोबाइल से आज ही KYC को पूरा कर लीजिए ताकि अगली किस्त का पैसा बिना रुकावट सीधे आपके बैंक खाते में आ सके। बिजली के बिल से हमेशा के लिए छुटकारा। पीएम घर मुफ्त बिजली योजना से लखनऊ नोएडा में 0 आ रहा है बिल। आप भी पाएं 78,000 रुपए की भारी सब्सिडी। गर्मियां आते ही बिजली का बिल आम आदमी की कमर तोड़ देता है, लेकिन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन 800 से ज्यादा परिवारों ने अपनी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाए थे, उनका इस महीने का बिजली बिल 0 आया है। इस योजना के तहत केंद्र और यूपी सरकार मिलकर 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाने पर कुल 78,000 रुपए की भारी सब्सिडी दे रही है। आपको हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यही नहीं, अब सरकार सोलर पैनल लगवाने वालों को इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है ताकि आपके महंगे LPG गैस सिलेंडर का खर्च भी बच सके। तो देर किस बात की, आज ही pmsuryaghar.government.in पोर्टल पर जाएं और अपने घर को महंगाई से आजाद करें। यूपी के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन की रकम 1000 से बढ़कर हुई 1500 रुपए प्रति माह। अगली खबर प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के चेहरों पर खुशी ला देगी। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग सदस्य है जिन्हें यूपी सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से राज्य पेंशन की मासिक राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब है कि अब जो तिमाही पर 3 महीने की किस्त आएगी वो 3000 रुपए के बजाय 4500 रुपए होगी। नई बढ़ी हुई पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो गया है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और आपकी KYC और आधार लिंकिंग पूरी होनी चाहिए। अगर किसी वजह से पैसा रुका है तो तुरंत अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग या जन सेवा केंद्र जाकर अपना स्टेटस चेक कराएं। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन और कन्या सुमंगला योजना 2026। बेटियों को अब मिलेंगे पूरे 25,000 रुपए और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की तैयारी। यूपी में गरीबी मिटाने के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन पूरी ताकत से लागू कर दिया गया है। इसके तहत 6.67 लाख नए गरीब परिवारों की पहचान की है जिन्हें पहली बार स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है। सरकार का सीधा लक्ष्य है 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, यानी वो 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाएं। इसके लिए उन्हें बिना ब्याज के लोन और मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। 2026 में जन्म लेने वाली बच्चियों से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए सरकार ये पैसा अलग अलग किस्तों में सीधे बेटी या माँ के खाते में दे रही है। तो अगर आपके घर में भी बेटी है तो महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।